बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा। जैसा कि आपकी नॉलेज में है बच्चों कि हमारी एक्सरसाइज 3.7 कंटिन्यू है और एक्सरसाइज 3.7 में कल मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे बेसिक से, आसान से, ताकि आप वर्ड्स प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकें। इसी तरह का बच्चों एक और क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसको पहले समझते हैं और फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर आपके पास एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, एरिया, और एरिया को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। कितना दिया हुआ है, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कंप्यूट द लेंथ ऑफ द डायमीटर। उसके बाद लिखा हुआ बेटा कंप्यूट द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल। आपने जो है बच्चों डायमीटर को फाइंड आउट करना है और डायमीटर को डिनोट करते हैं डी से। यानी सर एरिया गिवन है और आपने डायमीटर को फाइंड आउट करना है सर। अच्छा जी, तो भाई करते हैं सॉल्व। इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले बेटा एरिया का फॉर्मूला लगाओ। क्या करो, एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला है, याद रखना। अगर सर्किल का एरिया मालूम करना हो, ये सर्किल, इस सर्कल का एरिया अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है बेटा, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इधर से एक काम ये करो कि सर एरिया तो आपके पास गिवन है, यहां से आर की वैल्यू निकाल लें। अगर यहां से आर की वैल्यू निकल जाएगी तो आपके पास डायमीटर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सर डायमीटर का एक पुराना फॉर्मूला है, क्या, डी इक्वल टू टू आर। डी इक्वल टू टू आर, ये डायमीटर का फॉर्मूला है जो शायद आपने मैट्रिक की फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो आपने क्या करा, यहाँ से एरिया निकालना है, सॉरी आर निकालना है यहाँ से। तो एरिया की जगह आपने लिखा कितना, 484 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई को आप, पाई यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ जाके यहाँ करके भेज दें डिवाइड। 484 पाई और आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या करें, कैलकुलेटर से 484 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू होती है 3.142। ठीक है, अब 484 को अगर आप 3.142 से डिवाइड कर दें, रुको मैं करता हूं। फोर एटी फोर को अगर आप 3.142 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ रहा है 1454 डिवाइडेड बाय 04। लेकिन ये क्या आ रहा है, स्क्वायर। हमें किस में करना है, रूट में करना है। तो अगर हमें रूट में करना हो बेटा तो आपके पास आंसर आ रहा है आपके पास आर की वैल्यू आ रही है 12.411। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, आर आ गया। और जब आर आपके पास आ जाए, सेंटीमीटर में लिखिएगा, और जब आपके पास आर आ जाए तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, ये डी इक्वल टू टू आर। डी इक्वल टू टू आर, यानी आर को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, यानी 12.411 मल्टीप्लाई बाय 2। जब इनको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 24.822। ये आपके पास आ गया डायमीटर जो आपने फाइंड आउट करना था। बताओ बेटा कुछ कुछ समझ आया, यस और नो में रिप्लाई करो जल्दी से। अब बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर मैं करवाऊंगा 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। अगर इस एक्सरसाइज में 3.7 में कुछ आ सकता है तो वो क्वेश्चन 6 और 7 में से ही आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ध्यान से देखना होगा। लिखा हुआ है एरिया
ऑफ अ स्क्वायर। देखो वहां एरिया ऑफ सर्किल की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज numerically less than twice its diameter, twice its diameter by 2। कह रहे हैं फाइंड इट्स डायगोनल। आपने डायगोनल को फाइंड आउट करना है। क्या आप में से किसी को पता है कि डायगोनल किसे कहते हैं बच्चों? क्या किसी को पता है? नहीं पता, वेरी गुड, वेरी गुड मरियम, जबरदस्त। अच्छा अब देखें, बिल्कुल सही कहा मरियम आपने। अब देखें, सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बात हो रही थी एरिया ऑफ सर्किल की, तो हमारे पास फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, लेकिन अभी बात हो रही है एरिया ऑफ स्क्वायर की। अच्छा पहले तो एक काम करें सर, स्क्वायर बना लें, पहले स्क्वायर बना लें। पहले हमने एक काम करा, स्क्वायर बना दिया। अच्छा इस स्क्वायर में ये पॉइंट बेटा हमारे पास ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, ये पॉइंट हमारे पास सी है, और ये पॉइंट हमारे पास डी है। अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें बेटा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू हाइट या लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों फॉर्मूले होते हैं। या तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर लें या लेंथ इनटू हाइट कर लें, लेंथ और हाइट एक ही हो जाती है, इसी वजह से लेंथ इनटू ब्रेथ कर लें आप। अच्छा तो ए बी सी डी यहाँ पे लिख दिया सर आपने, सही है। उसके बाद बेटा ये ए से बी तक का डिस्टेंस को भी x माना, जाहिर है जो ये होगा वही ये होगा। इसी तरह बी से सी तक के डिस्टेंस को भी x माना, और ए से डी तक के डिस्टेंस को भी आपने क्या माना, x माना। तो आपके पास जो एरिया है, जो क्या है एरिया, तो आप सॉल्व कैसे करेंगी, ये देखें, लेट x बी द लेंथ, x बी the length of a side of a square side of a square a b c d। a b c d है ना बेटा, ये किसकी लेंथ है, यानी स्क्वायर का, स्क्वायर की साइड है। तो सबसे पहले आपने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। सर एरिया का तो फॉर्मूला आप कह रहे हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी x मल्टीप्लाई बाय x। तो सर एरिया तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर, एरिया कितना आ गया एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ आया बेटा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड मरियम, वेरी गुड अबू बकर। अच्छा सर एरिया तो आ गया, आगे चले आप। अच्छा देखें भाई, उसके बाद एक चीज होती है पैरामीटर। क्या होती है, पैरामीटर। सर पैरामीटर किसे कहते हैं बच्चों? पैरामीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पैरामीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सारी साइड, चार साइड है, चारों साइड्स का सम कर लो, प्लस कर लो, x प्लस एक्स 2x 2x प्लस एक्स 3x 3x प्लस एक्स 4x। तो सर आपके पास पैरामीटर आ रहा है 4x। पैरामीटर क्यों कितना आ रहा है, 4x। अब सवाल ये है सर पैरामीटर क्यों निकाल लें, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद के पैरामीटर क्यों निकाल रहा हूं। तो आपके पास स्क्वायर का एरिया भी आ गया और स्क्वायर का पैरामीटर भी आ गया। अच्छा भाई, अब बात हो रही है बेटा डायगोनल की। किसकी बात हो रही है, डायगोनल। सर डायगोनल किससे कहते हैं बेटा? डायगोनल कहते हैं क्रॉस वाली लाइन को। जैसे अगर मैं ए से सी तक की लाइन को ड्रॉ कर दूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा,
डायगोनल हो जाएगा। ये टॉपिक, ये डायगोनल की बात मैंने आपको मैट्रिसेस वाले चैप्टर में भी समझाई थी, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, डायगोनल से होगा ये बेटा कि इस डायगोनल को डिनोट कर दो डी से। किससे डिनोट कर दो? डी से। यहां पे आपके पास एक ट्राइंगल बन सकता है, कौन सा? ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। बताओ बेटा, ऐसे ट्राइंगल को कौन सा ट्राइंगल कहते हैं? ये किस तरह का ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको? ये सिर्फ ऐसे ट्राइंगल को कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। जल्दी बताओ भाई, चुप हो गए तुम लोग। वेरी गुड अबू बकर, वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी गुड मरियम, छा गए यार तुम लोग। सर ऐसे ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल कहते हैं। यार कमाल कर दिया तुम लोगों ने। तो बेटा जब भी राइट ट्राइंगल का जिक्र होता है, जब भी राइट ट्राइंगल का आपके सामने जिक्र होता है, उसमें एक चीज आती है सर, उसमें एक फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला? मैं अभी बताता हूं, अभी याद आ जाएगा सब कुछ। आपने यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव, एक फॉर्मूला आप देखते थे कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल प्लस पी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को क्या कहते थे बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। याद आ रहा है बच्चों? जल्दी बताओ। ओके मरियम, ओके अबू बकर। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है सर, हमारे जहन में पाइथागोरस थ्योरम आता है। मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब सवाल ये है सर, यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है? ये रहा ना बेटा हाइपोटेनियस, ए से सी, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, और ये आपका परपेंडिकुलर है बी सी। तो आपने यहाँ पे लिखा हाइपोटेनियस की जगह ए सी का स्क्वायर प्लस इक्वल है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अच्छा, ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये लाइन सेगमेंट को शो करती है। किसे शो करती है? लाइन सेगमेंट को शो करती है। और ये जो ये वाली जो लाइन है, ये डिस्टेंस को शो करती है। किसको शो करती है? डिस्टेंस को। ठीक है, अच्छा ये तो लिख दिया आपने, सही है। अब आपने यहाँ पे लिखा है सर ए सी का स्क्वायर इक्वल है ए से बी तक की वैल्यू। सर ए से बी तक की वैल्यू क्या है भाई? ए से बी तक की वैल्यू क्या है सर? एक्स आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर है, तो आप भी यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सर बी से सी तक का डिस्टेंस। बी से सी तक का डिस्टेंस क्या है बेटा? सर एक्स आ रहा है, सही है। बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है सर? एक्स है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो सर ए सी की वैल्यू यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ रहा है आपके पास 2x स्क्वायर। लेकिन सर हमें स्क्वायर थोड़ी चाहिए, आप क्या करें? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ए सी आपके पास, ए सी यानी डायगोनल आपके पास आ रहा है √2x। ये ए सी क्या है सर? डायगोनल ही तो है। और हमें क्या मालूम करना है? फाइंड इट्स डायगोनल, फाइंड इट्स डायगोनल। तो जब डायगोनल मालूम करना है सर, ए सी की जगह आप लिखते हैं डायगोनल। डायगोनल की जगह सर आप डी भी लिख देंगे तो चल जाएगा, लेकिन मैं दोनों लिखूंगा ताकि बच्चा मेरा परेशान ना हो। डायगोनल इक्वल टू डी इक्वल टू √2x। अच्छा भाई, सर ये तो हो गया, लेकिन अभी एक काम बाकी है। कौन सा काम सर? भाई आप कंडीशन भी तो देखें। ये कंडीशन, एरिया ऑफ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली लेस देन इट्स ट्वाइस इट्स डायमीटर, ट्वाइस इट्स डायमीटर। ये कंडीशन क्या है बच्चों? ये देखो, समझने की कोशिश करना। स्पेशली जिन बच्चों ने आज ज्वाइन करा है वो समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कल वाले बच्चों तो समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं 2x में से रूट रिमूव नहीं होगा। बेटा मेरे बच्चों, x पे स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, x से तो रूट हट जाएगा, लेकिन 2 से रूट कैसे हटेगा बेटा? मुझे तो नहीं पता कि 2 का रूट कैसे आ सकता है।
आप लोग कर सकते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भी सीख लूंगा। अच्छा जी, कंडीशन क्या है बेटा, ये बन रही है कंडीशन a इक्वल टू 2d माइनस 2। सर ये क्या कह रहे हैं आप, देखो ये a किसको शो कर रहा है, एरिया को, इक्वल टू 2d किसको शो कर रहा है, डायगोनल को। सर ये कहां से लेकर आए, अबे भाई यहां से लेकर आए होंगे, देखो लिखा हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, इज न्यूमेरिकली लेस देन, लेस का मतलब होता है माइनस, और अगर यहाँ पे ग्रेटर लिखा हुआ होता तो क्या मतलब होता, प्लस। तो लेस देन ट्वाइस का मतलब -2, ये देखो कर दिया -2, -2 करना है, किसमें से करना है, लेस देन ट्वाइस इट्स डायमीटर, डायमीटर से ट्वाइस, डायमीटर के ट्वाइस से क्या करें, लेस करें। किसी को समझ आ रहा है तुम लोगों में से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा तो आपके पास ये कंडीशन आ गई, हाँ वेरी गुड। अब ये कंडीशन कैसे आई भाई, सवाल में लिखा हुआ है सर क्यों लंबी कर रहे हैं, ये देखें एरिया ऑफ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली लेस देन ट्वाइस इट्स डायमीटर बाय 2। भाई एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो लेस देन ट्वाइस है, मतलब -2 है, किससे, डायमीटर बाय 2 यानी 2d से, यहाँ पे लिख दिया भाई 2d माइनस 2। अब आप इसकी वैल्यू लिख दें बस, a इक्वल टू 2√2x माइनस 2। अब a की वैल्यू क्या है सर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2√2x माइनस 2। अब क्या करें, इन सबको इस तरफ लेकर आए ताकि आपके पास बन जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इसको इधर लाओगे ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -2√2x, ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2√2 और c इक्वल टू 2। आपने लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें क्या रखें, वैल्यू रखें और क्या करें, x इक्वल टू -2√2 प्लस माइनस -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आपके पास x आ रहा है 2√2 प्लस माइनस 2√2 का स्क्वायर करेंगे आपके पास आएगा 8 -4 टू द 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 - 8 तो सर 0 हो जाएगा, ये 2√2 प्लस माइनस 0, 0 का रूट भी 0 ही होगा। तो आपके पास x की वैल्यू बचेगी 2√2 डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस में भी नहीं बचेगी क्योंकि खत्म हो जाएगा ये। प्लस माइनस √2 0, तो 0 तो खत्म हो गया, फिर ये बचा 2√2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास x की वैल्यू आ रही है √2 यूनिट्स, √2 यूनिट्स। और इस x को आप आखिरी में पुट करेंगे यहाँ पे। नाउ पैरामीटर, पैरामीटर इक्वल टू 4x, पैरामीटर कितना था, ये रहा पैरामीटर, कितना था तुम लोग के पास, 4x था। तो यहाँ पे x की क्या करो, वैल्यू को पुट करा दो, x 4 मल्टीप्लाई बाय √2 यूनिट्स। अब सुनो मेरी बात दोबारा शुरू से, इस सवाल में आपने क्या करा, सबसे पहला काम ये रहा सवाल, एरिया ऑफ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली लेस देन ट्वाइस इट्स डायमीटर बाय 2, ठीक है। फाइंड इट्स डायगोनल मालूम करना है, डायगोनल मालूम करना है, ठीक है, और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सर स्क्वायर की बात है तो सबसे पहले एरिया दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला होता है सर लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आपके पास है सर x और ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई यानी x, तो x इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद सर पैरामीटर, पैरामीटर भी मालूम करना है। पैरामीटर का मतलब मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सारी साइड्स को प्लस कर लो, तो ये 4x है, पैरामीटर आ गया 4x।
उसके बाद आपने कहा सर यहाँ पे डायगोनल जब बनाएंगे, यहाँ पे जब डायगोनल बनाएंगे तो यहाँ पे ट्राइंगल बन जाएगा, उस ट्राइंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और जब राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र होता है सर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, यहाँ से आपके पास डायगोनल की तो वैल्यू आ गई, लेकिन सर √2 आ रही है एक्स, एक्स को तो फाइंड आउट करें। तो जब एक्स को हमने फाइंड आउट करा, कंडीशन लगाई, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू आई, इस एक्स को पुट करा कहाँ, पैरामीटर में। बताओ बेटा, थोड़ा सा लंबा है, टेक्निकल है, लेकिन समझने वाली चीज है। बताओ बेटा क्या थोड़ा बहुत समझ आया? क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि सर आप देखें ना, इसमें भी डायगोनल मालूम करना है, उसमें भी डायगोनल मालूम करना था, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंज है। वो थोड़ा सा एक चेंज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, करना आपने क्या है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 का स्टार्ट लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 का स्टार्ट लिया था, ये रहा, यहां से लेकर इधर देखें, यहां से लेकर ये पूरा सब कुछ और यहां तक आपने क्वेश्चन नंबर 7 में एज इट इज उतारना है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल क्या करना है, सेम उतारना है। कहां से, यहां लेट से लेकर, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां से लेकर और यहां तक आपने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 में कॉपी कर देना है एज इट इज, क्योंकि वही वाली बातें हैं सारी। अच्छा सर चेंज का है, फिर क्यों लंबी कर रहे हैं? तो यहां से लेकर यहां तक तो आपने आंसर 6 से कॉपी करना है। ये मैंने लिख भी दिया ताकि तुम लोग को याद भी रहे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आज का काम 2 महीने बाद भी करेंगे। अच्छा तो यहाँ से यहाँ तक तो इधर से कॉपी होगा। अच्छा उसके बाद चेंज क्या है, कंडीशन, कंडीशन क्या है, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। और कंडीशन क्या है देखें, समझिएगा थोड़ा सा, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज न्यूमेरिकली, इधर एरिया नहीं दिया हुआ, इधर क्या दिया हुआ बेटा, पैरामीटर। आपने लिखा सर p इक्वल टू, अच्छा भाई, इज न्यूमेरिकली ग्रेटर, बताओ बेटा, अब्बू बकर तुम बताओ, लेस का मतलब तो माइनस होता है, तो ग्रेटर का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, मरियम ने बता दिया, अबू बकर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अबू बकर, सर प्लस होगा। तो आपने यहाँ पे लिखा a+4, ये बन गई कंडीशन। सर +4 कहां से लेकर आए, घर से? नहीं बेटा, ये देखो, स्क्वायर इज न्यूमेरिकली ग्रेटर देन इट्स एरिया, एरिया से ग्रेटर है बाय 4, तो मैंने भी लिख दिया भाई +4। फाइंड द डायगोनल, डायगोनल मालूम करना है, तो डायगोनल मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं है। पैरामीटर आपको पता है कितना दिया हुआ है, 4x, एरिया दिया हुआ है x² और 4, तो ये बना लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - 4x + 4 = 0। तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करें आप लोग, चले मैं कर लेता हूँ, फिर हाथ के हाथ ही कर लेता हूँ, वरना आप लोग ना करते नहीं है। तो यहाँ पे लिखा a1 आ गया, b आ गया -4, c आ गया 4। आपने फॉर्मूला लगाया x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो जब आपने इसका फॉर्मूला लगाया बेटा, x = -b की जगह मैंने क्या लिखना है, -4 ± -4 का होल स्क्वायर -4a है 1, c कितना है बेटा, सर c भी 4 है, और ये 2 × 1। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे, 4 + -√16 - 4 4 16 / 2। ये देखो एक और मसला, क्या सर ये तो 0 आ रहा है, 0 तो खत्म करें सर 0 को, और प्लस माइनस भी खत्म होगा तो आएगा 4/2, 2 1 और 2 2। तो आपके पास x कितना आ रहा है बेटा, सर 2 आ रहा है। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे आंसर में, नाउ डायगोनल = √2x, ये था ना आपके पास डायगोनल √2x, तो ये हो गया √2x की जगह x की वैल्यू को पुट कर दें 2, तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा
2√2 यूनिट्स, 2√2 यूनिट्स। तो ये है आपका आंसर। और इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.7 खत्म हुई और इंशाल्लाह कमिंग वीक में 3.8 स्टार्ट करूंगा। यहां तक किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछ ले, वरना आज का लेक्चर मैंने खत्म कर दिया यहाँ पे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह 3.8 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।